आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, हम सभी आज एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आज के इस दौर में हर व्यक्ति का जो जीवन है वो ऐसा चल रहा है कि हमें एक न एक दिन शायद पछताना पड़े। जिंदगी वास्तव में एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो खाली करना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से हमको निकलना पड़ेगा। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है एक समय के लिए, और उस समय निकलने पर हमें इस मनुष्य जीवन और इस शरीर को छोड़ना ही होगा, और बाद में हमें पछताना न पड़े ऐसा हम कार्य करें। एक व्यक्ति ने पूरे जीवन परिश्रम किया, खूब मेहनत करी, खूब पैसा बचाया, पैसा जोड़ा और शानदार आलीशान मकान बनाया, और उस मकान को इतना शानदार सजाया, और मकान में गृह प्रवेश यज्ञ उद्यापन हुआ और बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया। बहुत बड़ा आयोजन हुआ, सभी ने भागीदारी करी, यज्ञ हुआ, पूजन हुआ और भंडारा भोजन हुआ। सब ने भोजन किया, मेहमान आए, मेहमान चले गए। और ये सब करने के बाद जब वो व्यक्ति रात में उस नए मकान में अपने बिस्तर पर सोने गया, और जैसे ही सोने गया एक आवाज़ आई कि भैया अब मेरे को भी जाना है। उस आदमी ने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही, इधर देखा उधर देखा, उसको लगा कि शायद हो सकता भ्रम हो। फिर से सो गया, फिर आवाज़ आई कि अब मैं तुमको छोड़कर जा रही। व्यक्ति दन्न से खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उसने इधर उधर देखा तो अंदर से आवाज़ आई कि भाई इधर उधर मत देख, मैं तेरे अंदर बैठी आत्मा बोल रही हूँ। उनने कहा मैं आत्मा बोल रही हूँ, तेरा शरीर अब छोड़कर मैं जा रही हूँ। उनने कहा साहब मेरे से कोई गलती हो गई। उन्होंने कहा गलती क्या, भगवान ने तुम्हें मानव तन दिया, इस मानव तन का तुमने क्या उपयोग किया? तुम अपने आप को साधन जुटाने में, सुविधा जुटाने में, मकान बनाने में, धन जुटाने में लगे रहे, लेकिन इतना करने में इस शरीर रूपी मंदिर पर ध्यान दिया नहीं। अब ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। जैसे तुमने पुराना मकान छोड़कर इस नए मकान में प्रवेश किया, ऐसे ही अब तुम्हारे इस जीर्ण शीर्ण शरीर को, मंदिर को, घर को छोड़कर मैं अब नए घर में प्रवेश करूँगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा कुछ समय तो रुको, मैंने इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से, जी तोड़ मेहनत की, परिश्रम किया, खून पसीना एक किया, और अब मैं जो इसमें रहने आया तो कुछ समय तो मेरे को रहने दो। आत्मा ने कहा नहीं, शरीर की मर्यादाएं, जैसे तुम्हारे मकान की मर्यादाएं थी, तुमने मकान पुराना हुआ तो नए मकान में प्रवेश कर लिया, इसमें रहने आ गए, तो तुम्हारे इस पुराने शरीर में मैं क्यों रहूं? तुमने इस शरीर पर तो ध्यान दिया नहीं, इसकी रिपेयरिंग मरम्मत तो करा ही नहीं। भूखे रहे, प्यासे रहे, सोए नहीं, जागे, दौड़े, भागे, हाफे, सब करा तुमने, लेकिन शरीर रूपी मंदिर भगवान घर पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब मैं शरीर को छोड़कर जा रही हूँ। वो आदमी बड़ा पछताने लगा कि काश मैंने इस शरीर रूपी मकान पर, मंदिर पर ध्यान दिया होता तो ये भी बचता। और इतना कहते हुए आत्मा उस शरीर से निकली, और वो शरीर बेढाल पड़ा रहा। इतना बढ़िया मकान बनाया, इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, इतना धन कमाया, और ऐसा दिन आया कि उसमें रहने आया, उसी दिन उसका शरीर, आत्मा छोड़कर शरीर को चली गई। भाइयों बहनों, हम भी उसी दौड़ भाग में लगे हुए हैं, हम भी उसी कार्य में लगे हुए हैं कि हम इस किराए के मकान में पड़े हैं, लेकिन हम ये मालिक बनकर बैठ गए हैं। पता नहीं, हमको तो जाना ही नहीं, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन भाइयों बहनों सबको जाना पड़ेगा। जिसने भी मानव तन को धारण किया है
इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, उस मृत्यु लोक का एक सिद्धांत है, पृथ्वी का एक सिद्धांत है कि जो भी यहाँ जन्म लेगा उसको मरना ही पड़ेगा, उसको इस शरीर को छोड़कर, इस काया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। न काया साथ देगी न छाया साथ देगी। भगवान के साथ यदि आप लगे रहे, भगवान आपका साथ दे सकते हैं। इसलिए ऐसे शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। वो आत्मा चली गई, वो आदमी पछताता रहा। हम भी पछताना न पड़े, कुछ ऐसे कार्य कर जाएं, कर्म ऐसे कुछ कर जाएं, ऐसी यादें कुछ छोड़ जाए, इतिहास हमें कुछ कार्यों के लिए तो याद करे। नहीं तो भगवान ने इतनी सुंदर कृति, मानव शरीर, मानव तन, जिसको सूर्य दुर्लभ का वो हमें दिया, लेकिन उसका यदि हमने इस प्रकार उपयोग न किया तो हमारा इस धरती पर आना बेकार होता चला जाएगा। धरती शानदार है, समय शानदार है, केवल व्यक्ति का जीवन ढर्रा, जीवन जीने का तरीका खराब है। लोग समय को दोष देते हैं, लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोग घर को दोष देते हैं, घर वालों को दोष देते हैं, लेकिन स्वयं का आकलन कभी नहीं करते हैं कि हमने क्या क्या गलतियाँ की, हमने क्या क्या कर्म किए और हमारे कर्मों का हमें फल मिल रहा है, भोग मिल रहा है। हम दूसरों को दोष देते चले जाते हैं। भाइयों बहनों, हमें कर्म किया है, हमारे कर्म हमें ही भोगना पड़ेंगे, हमें ही इसका दंड मिलेगा, हमें उन परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। इसलिए हम आज से ही संवरे, आज से ही संभले, ताकि मरते समय हमें पछताना न पड़े। हम मनुष्य योनि में आए, ये हमारा परम सौभाग्य है, लेकिन वो सौभाग्य तभी तक सौभाग्य में रह सकता है जब तक हम जीवन अच्छा जी पाएँ, अच्छा लाभ उठा पाए। नहीं तो हमारे हाथ से ये शरीर रूपी मकान फिसलता चला जा रहा है, जर्जर होता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन इसकी आयु सीमा खत्म होती चली जा रही है और एक न एक दिन मकान धराशायी हो जाए, गिर जाएगा, और मकान गिरेगा तो नया बनता चला जाएगा। भाइयों बहनों, जब भी कोई पुराना मकान ढाया जाता तो नया बनता है। ये शरीर जाएगा तो दूसरा शरीर आएगा, लेकिन ये चलता रहेगा। शरीर मानव का मिले गारंटी नहीं, शरीर तो मिलेगा। 84 लाख योनि की बात हमारी धर्म संस्कृति कहती है, तो हम उस तरीके से जीवन तो जी पाएंगे। लेकिन ये मानव तन ही मिल जाए, मानव तन में भी इतना शानदार वातावरण मिल जाए, इतना शानदार क्षेत्र मिल जाए, इतने शानदार परिवार मिल जाए, इतने शानदार गुरु मिल जाए और ऐसे गुरु मंत्र मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए नियमित अपने गुरु की बातों पर, गुरु के वचनों पर, गुरु के विचारों पर चलें और गायत्री मंत्र की साधना करें, मानव जीवन को सार्थक करें, सफल करें। ओम शांति।